गाइस हम पहुंच गए हैं बरसाना अपनी श्री जी के पास और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। चप्पल नहीं पहनी है और बहुत ज़्यादा गरम गरम लग रहा है फर्श। ओके गाइस, दोपहर में ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। रात को तो फिर भी ठीक है, लोग दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दोपहर में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। और हम 12 बजे पहुँचे हैं तो 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही हम सोचेंगे कि अच्छे से हमारी लाडली जू के किशोरी जी के दर्शन हो जाए। गाइस पता क्या था, सबने चप्पल पहन रखी है और मैंने ना चप्पल उतार दी बस में, और अब ना पैर बहुत गर्म लग रहे हैं, फर्श पर चला भी नहीं। गाइस आप देख सकते हो दोपहर में भी मतलब 12 बजे है और कितनी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी जो दूर दूर से लोग आते हैं बरसाना श्री जी के दर्शन करने के लिए, अपनी लाडली जू के लिए, श्यामा जू के लिए। ये देखो तो गाइस आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा धूप है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें, अभी तो हम नीचे की तरफ ही है गलियों में। अभी तो हमें ऊपर भी अटारी पे भी चढ़ना है अपनी श्री जी के पास। अब थोड़ा सा ये अब गर्मी नहीं लग रही, धूप भी नहीं लग रही क्योंकि हम मार्केट के अंदर आ गए ना, तो मार्केट के अंदर ऊपर से थोड़ा कवर किया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी धूप नहीं लग रही। थोड़ी धूप लग रही है फिर छाया ऐसे लग रहा है, पर मेरे को इतना महसूस नहीं हो रहा कि ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप है जहाँ से आप अपने लिए माला ले सकते हो, जो भी आपको सामान चाहिए वो सब आप ले सकते हो यहाँ से। देखो कॉपी ड्रेस है, कान्हा जी है प्यारे प्यारे, उनके कपड़े ड्रेसेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको सब मिल जाएगी यहाँ पर, और वो भी बहुत कम प्राइस में। आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। ये देखो कितने सारे कान्हा जी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता बरसाना में। और जैसे कि आप येलो वाली ड्रेस देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। गाइस अब हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं। आपको प्रसाद मिल जाएगा ऊपर, तो यहाँ भी काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, सामान ले सकते हो। और आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो आपको पास से दिखाती हूँ, गर्मियों में भी इतनी धूप में कितनी भीड़ है। ये देखो, तो ऐसा नहीं है कि धूप होती है गर्मी होती है तो लोग आते नहीं है। ये देखो भीड़ से ही आप देख रहे हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इस प्रसाद मैंने ले लिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है मेरे पीछे। गाइस देखो नीचे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर भी भीड़ है और नीचे भी भीड़ है। फाइनली हम पहुंच गए राधा रानी के पास में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और जल्दी से राधा रानी के दर्शन हो जाए प्यारे प्यारे से, हमारे श्यामा जी के, लाडली जी के, किशोरी जी
जी के। गाइस पहुंच गए हम अपनी राधा रानी के पास, ऊपर श्री लाडली जी महाराज के। श्री राधे। पीछे आ जाओ। सामने निकाल द्वार है, निकाल द्वार से बाहर तरफ निकल गए। अभी नाने भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर निकलने में सभी को एक तरफ और इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब ये देखो सबने प्रसाद लिया है, ये देखो कहाँ पर चढ़ाए हम, इतनी ज़्यादा भीड़ है। कौन इस प्रसाद को लेगा? आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरा मानना है कि प्रसाद मत लेके आओ, आप दूर से ही श्री जी के दर्शन करो, क्योंकि प्रसाद लेने की इतनी भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से। मुझे मिली है लाडली जी से प्यारी सी माला, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मेरी राधा रानी के। कि जो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं ना, और जो नॉर्मल दर्शन करते हैं भीड़ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी ना करके ना आप नॉर्मल भीड़ में दर्शन करो, वो बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे होते हैं। और इससे ना हमारे जो श्री जी है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न और खुश होते हैं। और जो लाइन में लगे रहते हैं ना, पैसे देते हैं 100-150 रुपये, उनको लगता है बहुत मतलब खुशी मिलती है कि श्री जी बहुत कृपा करेगी उनके ऊपर। तो नहीं, श्री जी उन पर कृपा नहीं कर रही, ठीक है, उनको देख रही है, आजमा रही है कि मेरे भक्त मेरे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो मैं भीड़ में अगर दर्शन कर रही हूँ ना, और मैं देख रही हूँ श्री जी बिल्कुल अच्छे से मुझे दिखाई दे रही है, दर्शन कर रही हूँ, तो और क्या हो सकती है उनकी कृपा मेरे ऊपर, बताओ ना क्या हो सकती है इतनी भीड़ में। और जो लगे होते हैं ना वीआईपी लाइन में, वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छे दर्शन कर लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी दर्शन नहीं करने चाहिए किसी भी धाम में, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ ना दर्शन करने, तो मैं कभी भी वीआईपी लाइन में नहीं लगती। और इतने अच्छे दर्शन, ये देखो मुझे माला भी मिली है, तो इतनी भीड़ में भी हमें श्री जी ने माला दी है, तो इससे बड़ी और क्या खुश नसीबी होगी यार हमारे लिए। तो लोग वीआईपी लाइन में लेके माला लेते हैं, और हम इतनी भीड़ में हमें माला मिलती है। तो राधे राधे। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, और फिर भी लोगों को ये कि भाई बरसाना आई है तो थोड़ा बहुत वीडियोस और अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए अपनी यादगार चीज़ें होती है, तो सब जा रहे हैं। मतलब आप देख ही सकते हो तो लोगों में कितनी मतलब ये होती है ना कि हम फ़ोटो क्लिक कराएं, वीडियोस बनाएं यहाँ पर, और कितनी खुशी, देखो कितनी खुशी से सब मतलब भूल रहे हैं कि यहाँ पे इतना गर्म फर्श है। देखो देखो कितनी खुशी मिल रही है, देखो डांस कर रही है माता जी यहाँ पे आराम से, और उनको बेधड़क, उनको गर्मी भी लग रही है, धूप लग रही है, लेकिन खुशी देखो उनके फेस पे कितनी चमक रही है। ये देखो भाई, श्री जी की जब कृपा होती है ना, तो तभी यहाँ पर आते हैं। हमने अब दर्शन कर लिए श्री जी के, बहुत प्यारे दर्शन हुए श्री जी के, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। और अब हम जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। सबके लिए शरबत भी मिल रहा है, जिसको भी गर्मी लग रही है उसके लिए सेवाएं हैं यहाँ पर। नाम जाप के लिए भी काउंटर भी मिल रहा है। और गाइस अब हम ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है, लिखा है ना नीचे जाने का रास्ता, तो यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। जो हमारी बस खड़ी हुई है, वेट कर रही है हमारा, तो उसके लिए ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, नीचे की तरफ जा रहे हैं।
अभी गर्मियों में उतरने का है ये। ने ऐसे अपनी मेहंदी लगवाई है हाथों पे, देखो। यहाँ पे गाइस काफ़ी सारी शॉप है, आप अपना कोई भी सामान मतलब यहाँ से ख़रीद सकते हो। ड्रेस खरीद सकते हो, दुपट्टे, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी मिल जाएगी यहाँ पे। गाइस हमने दर्शन कर लिए राधा रानी के और अब हम बस में बैठ गए और बहुत तेज नींद आ रही है और अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कोई अच्छे से होटल या ढाबे पे रुकेंगे और फिर लंच करेंगे, फिर देन उसके बाद घर जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, मन भी नहीं कर रहा वहाँ से आने का, ऐसे हो रहा था। लेकिन राधा रानी अपनी ऐसी अपनी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी और हमें बुलाती रहेंगी, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। जब भी हम राधा रानी को याद करें ना, और राधा रानी हमारे दिल की बात सुने और हमें बुला ले। सब सो रहे हैं क्योंकि ना रात को सब जगे हुए थे, फिर परिक्रमा दी और सुबह भी फिर सोए नहीं है, तो सब सो रहे हैं बस में, सब सो गए हैं और मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र है। पता नहीं सब सो गया, थोड़ी देर सो जाती हूँ। आई थिंक रात तक घर पहुँच जाएंगे, 8 या 9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। 8 बजे। और ये सफ़र कब पूरा हो गया कुछ पता ही नहीं चला, मतलब इतनी जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये 1-2 दिन में ना बहुत कम है, ऐसा लगता है। मतलब श्री जी कुछ ऐसी कृपा कर दे कि मैं यहीं पर ना 10-10 दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए यहीं पर हूँ। ऐसी जल्दी जल्दी बुलाती रहे। हाँ, हम कितना एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, तैयारी करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं, ये पहनेंगे ऐसे है, और फिर इतनी जल्दी फिर हम घर जाने का मन भी नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे श्री जी हमें रखे, अगर उनको ये है कि हम 1-2 दिन ही श्री जी से मिलने के लिए आए तो भी ठीक है, और हमें अपने पास हमेशा के लिए रखे, हमें वास दे या कुछ भी रहने के लिए व्यवस्था करे तो भी ठीक। जैसे भी श्री जी अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, हम उसी में खुश हैं। थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि ना आइज़ में भी थोड़ा दर्द है और सर में भी हो गया, क्योंकि रात को तो ठीक था, थोड़ी दिन में थोड़ी सी ये कि गर्मी और थोड़ी धूप हो जाती है, और तो कुछ नहीं है। हम रुके हैं, होटल पर रुके हैं और यहाँ पर हम करेंगे लंच। लंच में बुफे टाइप बनाया हुआ है कि 3-4 चीज़ें हैं खाने के लिए, मतलब सब्जी है, राइस वगैरह है, नान है, तो वो सब बुफे में मिलेंगे और जिसका जो मन करेगा वही खाएगा। तो ये पैकेज में ही है और अभी देखते हैं, अभी तो सर्व करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे और रात तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि सुबह ना हमने ब्रेकफास्ट किया था, कचौड़ी खाई थी, 2 कचौड़ी खाई थी मैंने, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और अब हम लंच करेंगे और मैं आपको बता देती हूँ लंच का ये हमारा टाइम है, मतलब 4 बजने वाले हैं, 4 बजे के आसपास हम लंच करेंगे। देखते हैं, सामने ही हमारा जो बुफे है वो रेडी कर रहे हैं, खाने
का जो भी सामान है, अभी नान आ गया और राइस और प्लेटें लग चुकी है। अब सब एक एक करके सब खाएंगे। राइस लंच हमारा आ गया है। इसमें है दाल मखनी है और शाही पनीर है, सैलेड है, चावल है और नान है साथ में। तो बहुत तेज भूख लगी है तो अभी हम खाते हैं।